बॉक्स ऑफिस पे देखें तो ये ब्लड बाथ चल रहा है, कुछ नहीं चलता है। इतनी फिल्में आती है, स्टार किड्स की आती है, क्या क्या नहीं आता है। ये सब लोग नाम है, फेमस है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, ये सब आपने देखा। एज अ बिजनेसमैन आल्सो इन यू, व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू रिलीज अ फिल्म? देखिए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तो कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स यूट्यूब पे भी नहीं होते। यूट्यूब के फॉलोअर्स जो हैं वो थिएटर में अलग तरीके से एक लेवल पे होंगे, लेकिन थिएटर के अपने फॉलोअर्स हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट is very important. Hi, this is Himesh Reshmiya और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा पॉडकास्ट only on Bollywood Hungama. बॉक्स ऑफिस पे देखें तो ये ब्लड बाथ चल रहा है, कुछ नहीं चलता है। इतनी फिल्में आती है, स्टार किड्स की आती है, क्या क्या नहीं आता है। ये सब लोग नाम है, फेमस है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, ये सब आपने देखा। एज अ बिजनेसमैन आल्सो इन यू, व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू रिलीज अ फिल्म? देखिए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तो कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स यूट्यूब पे भी नहीं होते। यूट्यूब के फॉलोअर्स जो हैं वो थिएटर में अलग तरीके से एक लेवल पे होंगे, लेकिन थिएटर के अपने फॉलोअर्स हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक अ cost effective product is very important. The costs are somewhere killing a lot of products in terms of its pricing. And music एक बहुत important factor जो पहले होता था कि सुपर हिट गाने हमेशा एक बहुत बड़ी रिकवरी भी देते थे, और साथ ही साथ उस फिल्म को ट्रैक्शन देते थे, और लाइकेबिलिटी थी, और फिर विथ सैटेलाइट डिजिटल वो और ग्रो करती थी। अब जब हम गाने नहीं रखते हैं तो वो फिल्म की लाइकेबिलिटी बहुत नीश हो जाती है, एक सेक्शन में हो जाती है, बट सबको शायद वो नहीं ट्रैक करेगी। सो बहुत सारी जो रूल बुक्स हमने चेंज की हैं उसने बिजनेस भी इफेक्ट किया है, और आपके अपने ऑडियंस एंड फुटफॉल्स को कम कर दिया है। सो एक सेक्शन को वो पसंद है, द होल फॉर्मेट ऑफ नॉट हैविंग मच, नॉट हैविंग मेनी सॉन्ग्स, नॉट हैविंग गोइंग टू मच इनटू लॉजिक्स, विच आई अंडरस्टैंड कि होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हर फिल्म लॉजिक ऑप्शनल ही हो, बट उसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, और हो ही रहा है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस, पहले अगर 30-40% फिल्में तो चलती थी, फिर 20% हुआ, अभी इट्स बिलो 1% जहाँ पे फिल्में अपनी कॉस्ट बहुत अच्छी तरह निकाल लेती है। आपको कॉन्फिडेंस था ये निकाल देगी? 100%, हमेशा से? नहीं, 100%, बिकॉज हमारा कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हमारे प्रोडक्शन में वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड विथ आर वीडियोज एंड आर शूट एंड एस्थेटिक्स। तो अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म इन अ बजट ऑफ 20 करोड़ कि भाई ये 20 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट, एंड ये फिल्म because it's a tribute to the retro and we own all the rights, तो it's a cakewalk. and music तो हमने और प्लस जैसे ही दिल के ताजमहल में आया, तंदूरी डेज आया, एंड बाजार इश्क एंड ऑल, इट ट्रैक्ड, एंड द वे इट ट्रैक्ड। तो कॉस्ट वाइज वी वर नेवर वरीड, बट एज एन एक्टर लाइकेबिलिटी का पॉइंट जो मेरे लिए पर्टिकुलरली इट वाज अ बिग थिंग कि भाई तो इस बार किसी ने ये, अगर आप कमेंट्स भी देखें कहीं तो कि एक्टिंग क्यों कर रहा है वो बात ही नहीं थी। रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले, और लोगों की मल्टीप्लेक्स में जाकर लोगों ने तालियां मारी हैं, सीटियां मारी है डायलॉग्स पे, तो वो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन मुझे मिला है, बिकॉज सिंगल स्क्रीन्स में तो वो होता है। एंड कॉस्ट वाइज इट्स डेफिनेटली अ स्ट्रेट money spinner, it's a hit. Yeah, they are like 15-16 crore आपने म्यूजिक से कमा लिया, 10-11 आपने बॉक्स ऑफिस से कर लिया, OTT पे भी जाएगी। OTT, डिजिटल, सैटेलाइट, ओवरसीज, एवरीथिंग। बट मेन चीज़ था कि एज अ परफॉर्मर जो रवि कुमार को एक वैलिडेशन मिला, डायलॉग्स को मिला, डायलॉग डिलीवरी को मिला, वो आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड मैं उसकी क्रेडिट सौरभ सचदेवा को रियली देता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि इसके कैरेक्टर में then when you are going, don't go half baked, कि भाई then आपकी फिल्म के जो आप 80 के किरदार के अगर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उस कैरेक्टर को पूरी तरह आपको वैसे ही निभाना है, वो कन्विक्शन आपकी आंखों में, बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, और उसके लिए जो वर्कशॉप्स हुआ, और अगर आप देखें एवरीवन, प्रभुदेवा हो, कीर्ति कोलारी हो, सारे कैरेक्टर्स जो थे वो सारे उस एरा के किरदार में जो बिलीफ सिस्टम थी इस फिल्म में सबकी बहुत थी। वाओ, आपको जो भी आप क्रेडिट दे रहे हैं दूसरे लोगों को, विच इज़ ग्रेट,
कॉन्फिडेंस का तो क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, ये मेरे लिए तो कहा ही जाता है कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तुम में कहाँ से आता है। बट एक्चुअली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कहीं ना कहीं बार बार आपको लोगों से एक कहीं ना कहीं वैलिडेशन, तारीफ और इंडस्ट्री का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट और पब्लिक का सपोर्ट वो मिले। तो वो मेरे साथ हुआ है कहीं ना कहीं। अगर एक 10% सेक्शन है जिसका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, बट एक 90% सेक्शन है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि भाई इफ इट्स वर्किंग, एंड उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि म्यूज़िक एक अपने आप में कंटिन्यूसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। जिनकी फिल्में जो फिल्में मेरी नहीं भी चली एज एन एक्टर, बट उसका म्यूज़िक हाईली सक्सेसफुल रहा है। एंड विथ टाइम the voice has really grown with the Gen Z के साथ भी। आज जब हम लाइव शोज भी पूरे इतने जहाँ पे भी जाते हैं तो they are connecting to this what they call nasal voice, I would call it the high pitch voice. So they are really the voice has worked with millions of people, and that is somewhere वो age it's aged very well. The voice, the songs, आज आशिक हो, कितने अरमान हो, सुरूर हो, नमस्ते लंदन हो, खिलाड़ी हो, या कोई भी, मैंने ये सारे गाने इतने बड़े हो गए हैं विथ टाइम। सो प्रेम रतन हो, कोई भी, मैंने तो सारे, सनम तेरी कसम अभी जो हुआ कि उस वक्त वो गाने हिट थे जब आए थे, उस वक्त फिल्म नहीं चली, लेकिन इतने गाने बड़े हो गए इन सालों में कि देन अगेन इट वर्कड। सो इट्स तो वो म्यूजिकली जो वो सक्सेस मिलती गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बहुत आता गया। राइट, सिंगल स्क्रीन्स पे तो you were always there and people watched your movies. How did with this film, how did you cut across that कि इस बार मल्टीप्लेक्स में भी गए? I think the sensibilities just connected with the youth. My son, he also actually told me that his friends are just going to go and watch the film, and they were whistling and clapping in the theaters and they were enjoying. But I think वो जो हम लोगों ने फर्स्ट डे से 80s टाइप की पिक्चर, लॉजिक ऑप्शनल, हिमेश रेशमिया रेट्रो एक्शन म्यूजिकल, या वो जो कमेंट्री थी फिल्म में बिगिनिंग में कि पुरानी मज़ेदार फिल्मों का दौर बहुत ही दिलचस्प होता था, तो आओ जी लो फिर से एक बार उसी दौर को, पहन लो 80s की मसाला फिल्मों का चश्मा, लेट्स सेलिब्रेट द गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट, बट रिमेंबर इट्स badass logic, and so logic is optional. ये जो sensibilities का connect था कि where we were never taking ourselves very seriously, कि अगर हमने एक tribute दिया है जिसे शायद वो एक spoof कहें, but we were very clear कि ये उस era की फिल्म है, तो आज की फिल्म नहीं है। और I think वो sensibilities multiplex audience के साथ बहुत अच्छी तरह connect हुई। Amazing. हाय, दिस इज हिमेश रेशमिया और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा पॉडकास्ट ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा।